चलिए बढ़ते आगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सीएम आवास का घेराव किया है। पुलिस और कांग्रेस नेताओं में धक्का मुक्की हुई है। हाथी बड़कला बैरियर के पास पूर्व सीएम ने उपवास किया, किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। तो आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग है और उपचुनाव की हार को भले ही कांग्रेस ने धामी का करिश्मा कहकर हल्का कर दिया हो, लेकिन चुनौती उसको साफ साफ समझ में आ रही है और इसीलिए तो नए मुद्दों की तलाश उसे किसानों तक लेकर पहुंच गए। तो देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किसानों की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया और सीएम आवास का घेराव कर आपदा प्रभावित किसानों की मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग की। और इतना नहीं, इस दौरान पूर्व सीएम हाथी बड़कला बैरियर के पास उपवास पर भी बैठे। अपनी खेती के दर्द से बिलबिलाया हुआ किसान और किसानी दोनों आज देहरादून की सड़कों पर अपने सड़े हुए गन्ने के साथ हैं। किसान का स्पष्ट कहना है कि यदि 15-20 अक्टूबर के बाद आपने कोई कदम इस दिशा में नहीं उठाया तो हम लोग जो है देहरादून भी जाम करने आएंगे और राष्ट्रीय राजमार्ग भी जाम करेंगे। हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। इस बार इस बारिश में भारी तबाही मची है। चाहे पहाड़ हो, पहाड़ में बागवानी खत्म हो चुकी है, बेमौसमी सब्जियां खत्म हो चुकी हैं, छोटी जोत के काश्तकार हैं, सब बर्बादी के कगार पर हैं। तराई में मैदानी क्षेत्रों में धान की फसल, गन्ने की फसल, उड़द की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कोई सुध नहीं ली है, कोई सर्वे नहीं किया है। ये लड़ाई किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। कांग्रेस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी आने वाले समय में। अजीत राठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, हरीश रावत की अगर हम बात करें, लगातार वो सक्रिय रहते हैं। कल न्यूज स्टेट से भी उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, बेरोजगार हो, उनकी लड़ाई लड़ती है और जमीन पर भी ऐसा नजर आया। क्या कहेंगे? देखिए, आज किसानों की काफी भीड़ देहरादून में जुटी और आप जैसा अवगत हैं कि पिछले मानसून सीजन में सबसे ज्यादा क्षति जो है वो हरिद्वार में हुई, वो भी किसानों की, क्योंकि इतना जलमग्न हरिद्वार हो गया था। तो तमाम बारिश का जो पानी ऊपर से चलकर नीचे आता है, तो आप यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से अवगत ही होंगे कि जैसे गढ़वाल का जो पर्वतीय क्षेत्र खत्म होता है, वहीं से मैदानी क्षेत्र शुरू होता है और वो भी हरिद्वार। क्योंकि हरिद्वार में गंगा एक बड़े बहाव के साथ चलती है और आसपास के जो इलाके हैं, सोलानी नदी है, तमाम नदियां जो हैं, जो पूरे गढ़वाल से बारिश होने के बाद बाढ़ क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त हो जाता है पूरा इलाका, तो उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमि और बहुत बड़ी खेती बाड़ी नष्ट हो गई। तो हरीश रावत और जो किसान कांग्रेस है, ये बेसिकली किसान कांग्रेस का आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन था, जिसमें हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और तमाम बड़े नेता इसमें मौजूद थे। और इसी को लेकर के किसान अपने गन्ने लेकर के यहाँ पर आए थे। फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और कांग्रेस का ये आरोप है कि किसानों को मुआवजे के तौर पर अभी कुछ नहीं मिला। अभी सरकार केवल मूल्यांकन करवा रही है और क्षति कितनी हुई है इसी का हिसाब किताब किया जा रहा है। और जो क्षति के रूप में जिन किसानों को जो थोड़ा बहुत कुछ मिला भी है, वो इतना कम है कि वो उनके बीज की रोपाई में भी काम नहीं आएगा। तो हरीश रावत इसीलिए आज मोर्चे पर डटे हुए थे, चूंकि हरिद्वार संसदीय क्षेत्र उनका पुराना क्षेत्र भी रहा है। वो यहाँ से लोकसभा के एमपी भी रहे हैं और उनकी पत्नी भी यहाँ से चुनाव लड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कह रही है कि किसान तो उधम सिंह नगर में भी थे और हरिद्वार के किसानों की चिंता हरीश रावत को ज्यादा है। लेकिन सच तो यह है कि उधम सिंह नगर से भी बड़ी संख्या में किसान आए थे। जो किसान कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उधम सिंह नगर से आते हैं, तो वहां से भी किसान आए थे। लेकिन कुल मिलाकर बात किसानों की समस्या की है। तो किसानों की जो फसल उधम सिंह नगर और हरिद्वार में बिल्कुल डूब चुकी है, जो नष्ट हो चुकी है, और जिनमें अभी ऐसे खेत जहां पर पानी भरने के बाद सड़ी हुई फसल पड़ी है, वहां पर अगली बुआई नहीं हो सकती। तो उन बात को, उसी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया था। जी, तो अब इन तमाम मुद्दों के जरिए क्या अजीत आने वाले लोकसभा चुनाव की जो है वो जमीन तैयार की जा रही है? क्या उसको लेकर कांग्रेस जो है थोड़ा सा उग्र भी नजर आ रही है?
जी बिल्कुल, देखिए महेंद्र भट्ट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बातचीत में कहा भी कि जो हरिद्वार लोकसभा सीट है उस पर हरीश रावत जी की नजर है और वो इसीलिए हरिद्वार के किसानों के भी ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब वहां पर बाढ़ग्रस्त इलाका हो गया था, पूरा पानी भर गया था, तब भी हरीश रावत वहां पर गए थे, तो उन्हें सभी पूरे प्रदेश के किसानों की चिंता करनी चाहिए। लेकिन हरीश रावत का आरोप दूसरा है। तो हरीश रावत का आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको किसानों के से कुछ नहीं लेना देना, और वो पहाड़ का किसान हो, तराई का किसान हो, मैदान का किसान हो, तो सरकार उनकी बिल्कुल चिंता नहीं कर रही है। लोगों के ऊपर भी और नीचे भी जो सीमांत किसान हैं, जो लघु किसान हैं, उन सभी की फसल बर्बाद हो गई और मानसून ने काफी खेतों का कटाव किया है, जिससे किसानों के सामने एक बड़ी दुश्वारियां खड़ी हो गई है। इसी बहाने ही सही, लेकिन हरीश रावत हरिद्वार संसदीय क्षेत्र को फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है तो तैयारियां उनकी अभी से शुरू हो गई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।